क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत और पुराणों में इस विषय पर बहुत कम बातें कही गई हैं, लेकिन जो कुछ संकेत मिलते हैं वे हमें एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं। सुभद्रा द्वारका के राजमहल में जन्मी थीं। वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहन थीं। उनका विवाह अर्जुन से हुआ था और वे वीर अभिमन्यु की माता बनी। उनका जीवन प्रेम, त्याग और धर्म से भरा हुआ था। महाभारत का युद्ध उनके लिए बेहद दुखद था। उन्होंने अपने स्नेही पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में खो दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजमहल की चकाचौंध से दूर एकांत और साधना का मार्ग चुना। कुछ लोक कथाओं के अनुसार सुभद्रा जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हिमालय के किसी तीर्थ में जाकर तपस्या की। वहां उन्होंने अपने शेष जीवन को प्रभु के भजन, ध्यान और आत्मिक शांति में व्यतीत किया। वहीं एक दिन ध्यान में लीन अवस्था में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह मृत्यु नहीं, आत्मा का ईश्वर में विलय था। दूसरी ओर कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपना अवतार समाप्त किया, तब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। उस पावन नगरी के साथ सुभद्रा जी ने भी जल में समाधि ली और अपने दिव्य स्वरूप में लोकों से परे चली गईं। आज भी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की एक साथ पूजा होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे अब भौतिक शरीर से परे होकर ईश्वर रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। वह बहन जिसने प्रेम और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया, आज भी हमारे बीच है, मंदिरों में, कथाओं में और हमारी आस्था में। सुभद्रा जी की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि आत्मा का परमात्मा में विलीन होना था। अगर आपको यह कहानी भावुक और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मैजिक वर्ड्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार हम फिर लाएंगे ऐसी ही एक और रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानी।